हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निकमैक टेक पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेशन के बारे में। ऑटोमेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स के ऑटोमेशन होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है ना। तो इन सब के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पॉलिटेक्निक्स जो एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम है अपना, वो 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें एक सब्जेक्ट है आपका CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। तो आज मैं आपको ऑटोमेशन के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो भी आता है ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो आप बहुत जल्दी आंसर दे पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेशन के बारे में। तो खुद सोचिए ऑटोमेशन क्या होता है। तो ऑटोमेशन में क्या होता है, बेसिकली ऑटोमेशन इज समथिंग विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, पहले ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगता था। तो आजकल क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक मशीनें आ रही हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो ह्यूमन एफर्ट होता है वो कम होता है। ये सब क्या है, ऑटोमेशन में आता है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो ऑटोमेशन इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच अ प्रोसेस और प्रोसीड्यूर इज परफॉर्म विद मिनिमम ह्यूमन एफर्ट। कोई भी प्रोसेस हो गया या प्रोसीड्यूर हो गया, वो परफॉर्म हो रहा है, मिनिमम ह्यूमन एफर्ट लग रहा है उसमें, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया। तो ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक कंट्रोल इज द यूज ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट सच एज मशीनिंग प्रोसेस इन फैक्ट्रीज। जैसे मशीनिंग प्रोसेस होती है फैक्ट्रीज में तुम्हारा, और तुम्हारे एयरक्राफ्ट में ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बॉयलर्स और हीट ट्रीटमेंट, है ना। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन के एग्जांपल्स हैं, इन सब में ऑटोमेशन का हम यूज़ करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है, देखिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर और रोबोट्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर्स और रोबोट्स फॉर हैंडलिंग डिफरेंट प्रोसेस एंड मशीनरीज इन एन इंडस्ट्री टू रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग। ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या होता है, पहले जो भी अपने जो प्रोडक्ट बनता था या फिर जो भी काम होते थे, तो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। इधर से उधर ले जाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हमें इधर से उधर ले जाना है, ऑलराइट। तो अब क्या है, ऑटोमेटिक रोबोट्स आ गए तुम्हारे, है ना। कंप्यूटर के द्वारा सारा काम होने लगता है। पहले मैनुअली सारे काम करते थे हम लोग, अब कंप्यूटर में फीड कर दिया अपना CNC मशीन में या फिर कुछ में प्रोग्राम फीड कर दिया, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। पहले ह्यूमन एफर्ट लगता था, ऑलराइट। तो यही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑलराइट। तो आपको एग्जाम में कुछ ऐसे इस तरीके से लिखने हैं, 2-3 पॉइंट लिखने हैं आपको, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में। तो ऑटोमेशन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखो, पहला हार्ड ऑटोमेशन हो गया, फिर सॉफ्ट ऑटोमेशन हो गया, और फिर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन हो गया। तो हार्ड ऑटोमेशन जो होता है उसको हम फिक्स ऑटोमेशन भी बोल देते हैं, ऑलराइट। और जो सॉफ्ट ऑटोमेशन होता है उसको हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बोलते हैं। बात और होता है एक फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन के एडवांटेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में। तो ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या हो सकता है, खुद बताओ, आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या हो सकता है। देखो, ऑटोमेशन की वजह से रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम। जो हमारा प्रोडक्शन टाइम पहले ज़्यादा लगता था, प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, अब ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह आ गई हैं, ऑटोमेशन का यूज़ होने लगा इंडस्ट्रीज़ में, तो जो प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो गया है। और क्या हुआ है, और इंक्रीज वॉल्यूम प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन जो होता है उसका जो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है ऑटोमेशन की वजह से। पहले ज़्यादा समय लगता था, है ना, टाइम भी ज़्यादा लगता था और ज़्यादा समय लगता था एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक मशीन्स की वजह से। ये क्या होगा, इसके एडवांटेज हो गए। और एडवांटेज क्या हो सकता है, लेस ह्यूमन एरर भी बहुत कम आएंगे, क्योंकि सारा सब कुछ मशीन्स के द्वारा होने लगा है, सब कुछ ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, तो जिसकी वजह से ह्यूमन एरर भी बहुत कम आएंगी, ऑलराइट। और इंक्रीज एक्यूरेसी, और इसमें क्या है, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ये सब क्या होगा, इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले हम बात करते हैं मोर पॉल्यूशन। इससे पॉल्यूशन भी होता है, ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी मशीन्स हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट होते हैं।
ऑलराइट। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कैसे होती है, हाई होती है इसमें। और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट और ऑटोमेशन के आने की वजह से जो पहले ह्यूमन काम किया करते थे और अब काम करते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोमेशन के टाइप के बारे में। तो ऑटोमेशन के 3 टाइप्स होते हैं, एक हार्ड ऑटोमेशन, दूसरा सॉफ्ट ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो जो हार्ड ऑटोमेशन होता है उसको हम फिक्स ऑटोमेशन भी बोलते हैं, और जो सॉफ्ट ऑटोमेशन होता है उसको हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बोलते हैं, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है। तो चलो वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं हम। हार्ड ऑटोमेशन की बात, हार्ड ऑटोमेशन क्या होते हैं, और सॉफ्ट ऑटोमेशन क्या होता है, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ड ऑटोमेशन के बारे में। तो हार्ड ऑटोमेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो क्या लिखोगे आप, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक और हाई रेपुटेशन टास्क, ऑलराइट। और जो टास्क होते हैं वो सिंपल होने चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल ऑपरेशन होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे इसमें, दोज टास्क यूजुअली अ सिंपल ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल ऑपरेशन। इट ऑपरेट्स वेरी हाई स्पीड, और इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं, आप हार्ड ऑटोमेशन में ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो आप 4-5 पॉइंट हार्ड ऑटोमेशन में लिख देना, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग समझ तो लेते हैं अच्छी तरीके से बट लिख नहीं पाते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे क्या आता है कि यार मेरे को आता तो था ये सब चीज़, और मैंने पढ़ा भी था और मुझे अच्छी तरीके से आता भी है, तो 2-3-4-5 मिनट यही समझने में निकल जाता है कि हम लिखें कैसे इस चीज़ को। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, आप इसको लिख देना, ऑलराइट। तो हम बात करते हैं सॉफ्ट ऑटोमेशन के बारे में। तो सॉफ्ट ऑटोमेशन को हम बैच टाइप भी बोलते हैं। तो सॉफ्ट ऑटोमेशन में सबसे पहले देखो, हार्ड ऑटोमेशन के कंपैरिजन में जो इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है। इट इज़ अ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, पहला पॉइंट ये लिख देना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसकी हाई होती है इन कंपेरिजन ऑफ हार्ड ऑटोमेशन। हार्ड ऑटोमेशन के कंपेयर में इसकी इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होती है, लागत जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इट ऑपरेशन इज कंट्रोल बाय कंप्यूटर, और इसका जो ऑपरेशन होता है वो किससे कंट्रोल होता है, वो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होता है। और सिंपल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सको। और इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, इक्विपमेंट को एडजस्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम को इनपुट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, प्रोग्राम को जब हम इनपुट देंगे तो उसकी वजह से हमारे जो इक्विपमेंट है वो एडजस्ट होंगे, ऑलराइट। तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर एडजस्ट इक्विपमेंट वी हैव टू गिव इनपुट टू द प्रोग्राम। इन सिंपल वे ऐसे लिख सकते हो। और इट ऑपरेट्स वेरी लोअर स्पीड, ये लोअर स्पीड से ऑपरेट करते हैं, ऑलराइट। और इट गिव लिमिटेड रेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लिख देना, ये सब पॉइंट्स। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के बारे में। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है, ऑलराइट। तो देखिए, इट डिजाइन टू इजीली चेंज द प्रोडक्शन लाइन फ्रॉम वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ये इजीली डिजाइन किया जाता है, जैसे सपोज दैट आपके पास यहाँ एक ऑपरेशन हो रहा है और इस मशीन में दूसरा ऑपरेशन हो रहा है और बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, ऑलराइट। तो ये फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का मतलब जैसा कि आप लोग नाम से समझ पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब इधर भी काम कर सकता है और बहुत जल्दी से प्रोसेस चेंज कर देते हैं, दूसरी तरफ भी काम कर सकते हो आप ना, इधर काम किया फिर इधर काम कर दिया फिर इधर काम कर दिया, तो ऐसे ही चलता है। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ऑलराइट। तो इसमें क्या कह सकते हो, इट डिजाइन टू इजीली चेंज द प्रोडक्शन लाइन फॉर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑलराइट। जो भी प्रोडक्शन लाइन है बहुत आसानी से चेंज कर देता है ये। इसमें क्या होता है, रोबोटिक आर्म होती हैं। क्या होती हैं, रोबोटिक आर्म होती हैं, और जिसकी एक्सेस कितनी होती है, 5-6 एक्सेस हो सकती हैं मूवमेंट करने के लिए, जो रोटेशन मूवमेंट होता है उसके लिए। और इसमें क्या होता है, इंटरचेंजेबल हेड्स लगे होते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। और इसमें क्या होते हैं, सेंसर भी अवेलेबल होते हैं फ्लेक्सिबल और मूवमेंट के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट के लिए इसमें सेंसर्स भी लगे हुए होते हैं।
और ये जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है ये रीप्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। कैसा ऑटोमेशन है? रीप्रोग्रामेबल। इसमें हम दोबारा से प्रोग्राम सेट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। ऑलराइट, और लास्ट इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देना आप, इसमें हायर और लो वॉल्यूम प्रोडक्शन दोनों ही इसमें होते हैं। ऑलराइट, तो ये है कुछ कहानी ऑटोमेशन के बारे में। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया ऑटोमेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन के बारे में, और डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, और टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन भी मैंने आपको बताया, जैसे हार्ड ऑटोमेशन क्या होता है, सॉफ्ट ऑटोमेशन क्या होता है, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे आप नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हो और भी मैं ऐसी वीडियो डालूं एग्ज़ाम से पहले, आपको सारा सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरीके से कवर करा दूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।